नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हथेली का अध्ययन करेंगे। 48 वर्ष की महिला का, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य करना चाह रही हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता को जानना चाह रही हैं, विदेशी धरती से धन लाभ को जानना चाह रही हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आपको समझाएंगे एवं बताएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली है और बहुत ज़बरदस्त है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर रहता है तो ऐसे व्यक्ति अगर खुद का अपना कुछ कार्य कर ले तो जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता, जीवन में कभी दिक्कत नहीं होती, जीवन में कभी परेशानी नहीं होती। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ। तो पॉजिटिविटी में देखो, आप ज़बरदस्त दिख रही है लाइफ लाइन, बहुत बेमिसाल। इवन चमत्कारी जीवन रेखा नजर आ रही है, क्या बात है। अगर मैं आगे देख लूं तो यहां पर से कुछ प्रोग्रेस लाइन जीवन के प्रारंभिक समय से थी, मतलब स्टार्टिंग फेज से नौकरी करने के योग थे। बीच में थोड़ा तनाव भी जीवन पर आया, इस तनाव का भी चर्चा मैं करूंगा, इस तनाव के विषय में भी मैं बात करूंगा। लेकिन तनाव तो बहुत तगड़े अमाउंट में आया होगा, ये भी मुझे आपके तले बता रही है। उसके बाद नजर आ रहा है एक जबरदस्त दिख रही है, ये एक और भाग्य रेखा। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, थोड़ा तनाव से ग्रसित भी है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आगे के जीवन के अंतिम पड़ाव तक बढ़िया स्थिति में है। जीवन के अंतिम पड़ाव तक इस भाग्य रेखा में कोई खास त्रुटि भी नहीं है। बुध रेखा अच्छी है तो मतलब व्यापार के लिए आप अग्रसर हो सकती हैं, व्यापार के लिए दिमाग लगा सकती हैं, व्यापार में सफलता के चिन्ह भी बने हुए हैं, जातक को व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता भी मिल जाती है। ये चीज़ भी मुझे आपके तरह बता रही है एवं दिखा रही है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी कोई खास तनाव नहीं है, कोई खास परेशानी नहीं है। जातक व्यापार में भी बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, बड़ी तरक्की को प्राप्त करते हैं अगर ये प्रयास करें तो। चूंकि बुध रेखा बड़ी स्पष्ट और बड़ी खतरनाक हथेली पर बन रही है, बड़ी ज़बरदस्त हथेली पर बन रही है। तो बुध रेखा में भी कोई खास शिकायतें नहीं हैं, बुध रेखा में भी कोई खास परेशानी नहीं है, बुध रेखा भी ज़बरदस्त नजर आ रही है। सूर्य रेखा आला दर्जे की है। इस प्रकार की सूर्य रेखा हो तो जीवन पर क्या चाहिए, इस प्रकार की सूर्य रेखा हो तो जीवन पर कहाँ तनाव। जातक अपने दम पर सफलता को प्राप्त करते, प्रगति को प्राप्त करते हैं। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो लगभग लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। तो इन्होंने व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता के लिए प्रश्न किया था, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता के भी योग बने हुए हैं, व्यापार में भी तरक्की के योग बने हुए हैं, व्यापार में भी प्रगति के योग बने हुए हैं। ये चीज़ भी मुझे आपके तरह बता रही है, जो ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं मानी जाएगी। इस केस में सामान्य कहना भी अनुचित है। चलिए, ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चीज़ को लेके। मेन नेगेटिव चीज़ को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप उसके लिए कुछ सार्थक उपाय कर पाए। अब नेगेटिविटी में क्या है, अगर आप गौर करेंगे तो जीवन रेखा पर यह प्रोग्रेस लाइन थी और ये जीवन रेखा पर यह राहु रेखा भी थी। तो एक पार्टिकुलर समय से जीवन पर तनाव रहा है, थोड़ा बहुत तनाव रहा है मानसिक रूप से। 30 वर्ष के बाद जीवन स्मूथ हुआ है। हाँ, 30 वर्ष के बाद बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स राहु रेखा की वजह से आई है। अब 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा थोड़ी सी ऊपर नीचे रही है। तो जातक को जीवन में सफलता मिलती है लेकिन अपनी व्यक्तिगत कामयाबी के लिए इनको सोचना पड़ जाता है। इन्होंने बहुत प्लान करते हैं ये, लेकिन कोई भी प्लान का सार्थकता के साथ इनको फायदा नहीं मिल पाता, सार्थकता के साथ इनको बेनिफिट नहीं हो पाता। ये वाली बात मुझे दिख रही थी आपके तलीपन। इसके बाद अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो और कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, थोड़ा पारिवारिक तनाव रहता है, वो तो सामान्य बात है, वो तो जीवन पर चलता रहता है। इसके उपरांत तो मुझे कोई खास समस्या, मुझे कोई खास परेशानी हथेली पर नजर भी नहीं आ रही है, हथेली पर दिख भी नहीं रही है। चलिए जी, ये तो होगी महत्वपूर्ण बात। अब हम आगे विचार करते हैं और चीज़ों को समझते हैं और चीज़ों को समझाते हैं और क्या क्या चीज़ें हथेली पर बनी हुई है। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये तो चलो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी खत्म हो गई। अब हम आगे विचार करेंगे कि आपके हथेली पर और क्या चीज़ें मौजूद है और क्या चीज़ें दिख रही हैं। तो ये होगी आपकी माइंड रेखा, ये होगी जीवन रेखा, हाईली इंडिपेंडेंट।
ऐसे जातक बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी होते हैं। बचपन से इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य किया है। एक प्रगति की रेखा थी लगभग 19 वर्ष के आसपास, एक लगभग 24 में थी, 25 में एक दिक्कत था, 26 में तरक्की, 27 में दिक्कत, 28 में तरक्की, 29 और 31, ये दो दिक्कत के एज रहे थे। 31 के बाद प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू थी तो स्मूथ रहा। एक दिक्कत थोड़ा सा 34 में दिखा, फिर एक दिक्कत मुझे लगभग आपके 40 में दिखा, फिर लगभग 45 में तरक्की, 45 के बाद भी जीवन रेखा पर निरंतर तरक्की की रेखा बनी हुई है। ये लगभग आपके 53 ईयर्स तक है। उसके बाद भी अच्छी है, 53 ईयर्स के बाद भी कुछ यात्रा के योग बने हैं, आगे भी जीवन रेखा बेहतर है। तो जीवन रेखा में कोई खास कमी नहीं है, जीवन रेखा में कोई खास परेशानी नहीं है, जीवन रेखा में कोई खास तनाव नहीं है। तो ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात, ये तो हो गई बड़ी ज़बरदस्त बात कि यार जब किसी व्यक्ति के जीवन रेखा पर कोई परेशानी ना हो तो ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य में अपने भाग्य को आजमा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति सफलता को प्राप्त करके जीवन पर आगे बढ़ सकते हैं, नो डाउट। तो ये तो हो गई बड़ी बात। तो यहाँ पर आपके जीवन रेखा में त्रुटि नहीं है तो आप किसी भी कार्य में, किसी भी व्यापार में अपने संलिप्तता को दिखा सकती हैं, व्यापार करके जीवन में तरक्की को प्राप्त कर सकती हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। चलिए अब अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर कुछ आपके ये देख लो, लग्जूरियस लाइफ के योग बने थे तो इस केस में जातक का जीवन लग्जरी में बीतता है। शुक्र पर ये लाइन्स है, मनी मैनेजमेंट की रेखा है। जीवन पर जब पैसे चाहिए आ जाते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस का लाइन भी मुझे दिख रहा है, हल्का फुल्का स्ट्रेस होता भी है। शुक्र वैसे प्रबल है, मंगल पर ये लाइन्स थोड़े से टेंशन को बताती ज़रूर है, इंसान थोड़ा चिंता भी करते, चिंता करना नहीं चाहिए। वैसे मंगल शुक्र भी बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, कंफर्टेबिलिटी में तो खास दिक्कत इस चीज़ की वजह से भी नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर से ये होगी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इन कैथली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो यहाँ पर से आ गया रेक्टेंगुलर शेप का पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं तो राजयोग कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। और अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति ठीक था अगर देखा जाए तो कुछ आपके ये लाइंस जो है ना, ये लाइंस होते परोपकारी रेखा। ऐसे व्यक्ति सबके लिए करना चाहते हैं, सबके लिए करने की इच्छा रहती है। बाकी ये माइंड रेखा पर भी थोड़े बहुत तनाव के योग थे, जहाँ तक थोड़ा तनाव लेते हैं या थोड़ा तनाव हो जाता है, सामान्य है। माइंड रेखा वैसे ठीक है। हृदय रेखा पर भी एक यवा आकृति थी तो थोड़ा सा ये भी एक तनाव युक्त जीवन को बताती है। आगे हृदय रेखा भी थोड़े से भावुकता का परिचय कराते हैं, जातक भावुक होता है। आगे हृदय रेखा पर भी विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली है। बैलेंस अच्छा है तो दिल दिमाग की तंदुरुस्त है, नो डाउट। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती है, मेहनत से आगे बढ़ते हैं जीवन पर। और आगे अगर मैं देख लूँ तो एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक। तो आपको विदेशी धरती से धनलाभ के योग बने हुए हैं, ये वाले भी देखो विदेशी धरती से धनलाभ की तरफ इशारा करा रहे हैं। ये एक सरकारी क्षेत्र से भी धनलाभ है, या फिर कह लो कि जातक 2-3 क्षेत्र से पैसा कमा सकते हैं। अब कमाने की इच्छा होनी चाहिए, जीवन पर पैसे तो आते ही हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बड़ी समझदार हैं आप। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, ये सूर्य रेखा यहाँ से भी कमाल दिख रही है बेमिसाल, ये भी सूर्य रेखा बहुत कमाल है। सूर्य रेखा अगर इस प्रकार हो तो ऐसे व्यक्ति गुणी भी होते हैं। एक व्यक्ति होता है कि वो बिना किसी गुण के आधार पर तरक्की व कामयाबी को प्राप्त करना चाहते हैं, एक व्यक्ति होता है गुण के आधार पर तरक्की व कामयाबी को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप गुण के आधार पर करना चाहेंगे, आप गुणी हैं, आप सामर्थ्य हैं, आप करने के लिए कैपेबल हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो सूर्य बुध पर अगर इस प्रकार की खड़ी रेखा नजर आ जाए तो ऐसे व्यक्ति अपना भाग्य को व्यापार में आजमा सकते हैं, और भाग्य को व्यापार में आजमाना भी गलत नहीं है। सन मरकरी अच्छी है तो इस केस में अच्छे परिवार से होने के साथ साथ बुद्धि विवेक से कार्य करने की भी इच्छा होती है, और ऐसे व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करके सफलता को भी प्राप्त करते हैं। ये चीज़ भी मुझे आपके तरी बता रही है, बम समझा रही है। दोनों मंगल बढ़िया कंडीशंस में एनर्जेटिक हैं। अब किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति हाईली एनर्जेटिक होते हैं किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, और अपने एनर्जी, पराक्रम और समर्पण के दम पर जीवन में किसी भी कार्य को सफल कर भी देते हैं। ये चीज़ भी मुझे अतली बता रही है। चलिए ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। अब मैं आगे अगर देख लूँ तो भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी रही है, तो भाग्य रेखा में कोई खास त्रुटि नहीं है, आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है। थोड़ा ये फ्लक्चुएशंस था लेकिन फिर 48 वर्ष के बाद तो बढ़िया ही है। बाकी एक ज़बरदस्त ये दिख रही है आपकी बुध रेखा, कमाल की बुध रेखा। एक आपका मनी ट्रायंगल बना है, जीवन पर पैसे आते हैं। ये भी आपकी बुध रेखा थोड़ी टूटी हुई नजर आ रही है, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस को भी ये बताती है, हल्के फल्के लॉस भी जीवन पर होते हैं। वैसे चंद्रमा बेहतर है, कुछ यात्रा के योग बने हैं, विदेशी धरती से धनलाभ
स्थान परिवर्तन इसके योग प्रॉपरली बने हुए हैं तो चांसेस जरूर हैं, वो होने के चांसेस भी हैं। तो ये था इनके अतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।